हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये सीखेंगे कि एमएसयू में आपको कोई भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। क्या उसका सही तरीका है, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या बातें आप मिस्टेक करते हो जिसकी वजह से आपका जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम होता है। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड है। तो आपको सबसे पहले एडमिशन के लिए ये वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी और ये वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। जैसे ही आप उसको ओपन करोगे आपके सामने ये सरफेस ओपन होके आ जाएगा। द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा MSUIS स्टूडेंट एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आपके लॉग इन एज एप्लीकेंट, तो आपके पास दो ऑप्शन है, लॉग इन एंड रजिस्टर्ड। अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हो तो आपको लॉग इन में जाना है, बट अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्टर के टैब पे क्लिक करना है। एंड इसको भी समझो, आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड एंड फॉरगेट यूजर नेम, तो आपके पास दो ऑप्शन भी है कि बाई चांस अगर आप पासवर्ड या यूजर नेम भूल जाते हो तो उसको रिट्राइव करने का भी एक तरीका है। इसलिए आप जो भी डिटेल्स एंटर करो वो इस तरह से एंटर करनी चाहिए कि आपको फ्यूचर में उसको रिट्राइव करने में, कोई भी इंफॉर्मेशन वापस लेने के लिए यूजफुल हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, बट बिफोर आई स्टार्ट, इसी तरह से मेरे वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिसकी वजह से आप बेस्ट वे में अप्लाई कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन पे जाने का है और उसको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के लिए देखो यहाँ पे इतनी बातें ध्यान रखनी है। यहाँ पे लिखा है बी केयरफुल व्हाइल एंटरिंग बिलो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यू आर नॉट अलाउड टू चेंज दिस डिटेल्स लेटर, यानी आप ये डिटेल्स को बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको लिखना है फर्स्ट नेम एंड फादर एंड मदर एंड स्पाउस नेम एंड लास्ट नेम। यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स समझ में नहीं आता कि वो फर्स्ट नेम में क्या लिखे, मिडिल नेम में क्या लिखे एंड लास्ट नेम में क्या लिखे। तो फर्स्ट नेम आपका क्या होना चाहिए? फर्स्ट नेम आपके फादर का नाम नहीं है, फर्स्ट नेम आपका सरनेम भी नहीं है। तो फर्स्ट नेम मीन्स आपका खुद का नाम है। और यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक करता है। जैसे स्टूडेंट्स का फर्स्ट नेम है अतुल कुमार, तो यहाँ पे उसको अतुल कुमार लिखना है। मान लो कि उसने 12th की मार्कशीट में अतुल कुमार है बट यहाँ पे अतुल लिखता है, तो देन इट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम इन फ्यूचर। आपको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए जो मार्कशीट में लिखा है 12th की या बैचलर डिग्री की मार्कशीट में जो लिखा है वही नाम यहाँ पे लिखो तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पे फादर का नाम लिख दिया, मिडिल नेम मीन्स फादर का नाम लिखना है आपको, एंड लास्ट नेम में आपको सरनेम लिखना है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि ये डिटेल आपने एक बार एंटर कर दी फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपको बड़े ध्यान से ये भरना है। वापस एक बार बोल रहा हूँ कि फर्स्ट नेम में आपको आपका खुद का नाम लिखना है, इट शुड बी एज पर द मार्कशीट। फादर, मदर या स्पाउस नेम में से लिखना है, यहाँ पे मिडल नेम में लिखना है, एंड लास्ट नेम में आपको आपका सरनेम लिखना है। उल्टा मत कर देना स्टूडेंट्स, फर्स्ट नेम में सरनेम और लास्ट नेम में आपका नाम कर दोगे तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज यू आर वायोलेटिंग द थिंग्स। अब जेंडर में आपको ऑटो पॉपुलेटेड होके तीन ऑप्शन मिलेंगे, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर। वॉट एवर इज एप्लीकेबल यू हैव टू चूज ए प्रॉपर ऑप्शन। यहाँ पे से सिलेक्ट कर लिया। फिर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है आपको। तो डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका, यहाँ पे कैलेंडर में से जाने का है, पहले ईयर सिलेक्ट करना है। ईयर के बाद आपको प्रॉपर मंथ सिलेक्ट करना है एंड डेट सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे भी एक बात ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपके लिविंग सर्टिफिकेट या आपका जो डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करने वाले हो, आधार कार्ड या फोटो आईडी कार्ड, जो भी है उसके साथ मैच होना चाहिए, अदरवाइज इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन एडमिशन। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। कई बार स्टूडेंट्स ये बातें ध्यान में नहीं रखता और उसको फ्यूचर में एडमिशन में प्रॉब्लम होता है। देन मोबाइल नंबर ऑफ द एप्लीकेंट ओनली, यहाँ पे देखो क्लियर कट लिखा है मोबाइल नंबर ऑफ एप्लीकेंट ओनली। व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन मोबाइल नंबर ऑफ एप्लीकेंट? बिकॉज उस पे सारा फर्दर मैसेज आएगा, एसएमएस आएगा, उसको क्लास का मैसेज आएगा, एग्जाम से रिलेटेड जो भी है वो मैसेज आएगा, यानी जो भी फर्दर कम्युनिकेशन होगा ये मोबाइल नंबर पे उसके एसएमएस के थ्रू आएगा। तो आप यहाँ पे किसी और का, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कहीं और फॉर्म फिलअप करवाने जाते हैं और फिर उसका मोबाइल नंबर लिख देते हैं, तो अब सारा मैसेज उसी को चला जाएगा, तो स्टूडेंट्स को तो अवेयर ही नहीं होगा एंड देन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगा एंड क्रिएट्स अ प्रॉब्लम।
and students are not aware about the actual situation which are going to be happen in the college. तो आपको अपना ही मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है, because it will be used for at least 3 years in your bachelor degree और फर्दर डिग्री। तो आपको ये पूरा मोबाइल नंबर इस तरह से जो परमानेंट रखने वाले हो वही नंबर आपको प्रोवाइड करना है। फिर इस मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा और ओटीपी को यहाँ पे एंटर करना है, एंटर। और जैसे ही आप ओटीपी सेंड करोगे वहां पे ओटीपी एंटर करने का एक ऑटो पॉपुलेटेड होके ऑप्शन आ जाएगा, एंटर करोगे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। फिर ईमेल आईडी ऑफ द एप्लीकेंट ओनली, और यहाँ पे भी आपको आपका खुद का ईमेल आईडी क्रिएट करना है। अगर आपका ईमेल आईडी नहीं है तो आप क्रिएट कर लीजिए, बहुत इजी प्रोसेस है। फिर जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे ईमेल आईडी, तो उस पे भी आपको एक ओटीपी आएगा और यहाँ पे एक और ऑप्शन ओपन हो जाएगा ओटीपी एंटर करने का। तो वहां पे भी आपको जो ईमेल पे ओटीपी आया है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे एक नोट लिखा है, इफ यू डिडंट गेट ओटीपी एसएमएस ऑन योर मोबाइल नंबर प्लीज वेट फॉर सम टाइम। यानी वेट करो, कभी कभी सिस्टम में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए कभी कभी मोबाइल में ओटीपी आने में टाइम लगता है। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि मोबाइल का खाली 10 डिजिट डालना है और कोई सिंबल या कुछ भी एंटर करना नहीं है। कंट्री कोड या प्लस का सिंबल ऐसा एंटर करना नहीं है। और यहाँ पे ईमेल में पूरा आपको जो भी है वो स्मॉल लेटर में लिखना है। एंड इफ यू डिडंट फाउंड ईमेल इन योर इनबॉक्स प्लीज चेक स्पैम और जंक मेल। कभी कभी वो स्पैम में और जंक में भी होता है, तो वहां पे भी जाके चेक कीजिए, वहां पे आया होगा। और वहां पे आपको ओटीपी जो भी आया है वो एंटर करना है, जो भी रिलेटेड फील्ड है उसमें। देन पासवर्ड में आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। इस तरह से सेट कीजिए, जैसे एक कोई कैपिटल ले लीजिए, 2-3 स्मॉल लेटर ले लीजिए, 1-2 अल्फाबेट्स ले लीजिए एंड एक स्पेशल साइन ले लीजिए। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेम पासवर्ड को आपको यहाँ पे कंफर्म करना है एंड फिर आपको रजिस्टर के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इतना इंफॉर्मेशन सही तरीके से भरोगे, आप रजिस्टर हो जाओगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो बता दिया आपको। अब आपको लॉगिन करना है। आपको जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड आया है, जो लॉगिन क्रेडेंशियल आया है, उसको आप यूज़ करके यहाँ से लॉगिन कर सकते हो और लॉगिन के टैब पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा, जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया है। देखो आपको कौन सा इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। पर्सनल डिटेल पार्ट 1, पर्सनल डिटेल पार्ट 2, पर्सनल डिटेल पार्ट 3, सोशल रिजर्वेशन 1, 2 एंड रेसिडेंशियल एड्रेस, पेरेंट एड्रेस, एजुकेशनल डिटेल्स, अप्लाई ऑनलाइन। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ये पेज को आपको बराबर प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। तो इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे आपको डैशबोर्ड से लेके स्टूडेंट्स स्टेटस पेज, एप्लीकेशन एडमिशन कैंसल पेज, स्टूडेंट्स क्वेरी पेज, ये सारा बहुत सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको पर्सनल डिटेल पार्ट 1 कैसे भरना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका सरनेम, फर्स्ट नेम, फादर मदर, स्पाउस नेम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, ये ऑटो पॉपुलेट होके ही आ जाएगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया था। यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ को प्रूव कर सके। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड कोई भी फाइल आपको चूज करना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ऑब्लिक बर्थ सर्टिफिकेट या एलसी, ऐसा कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, तो जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स फुल नेम एज पर मार्कशीट, जो आपका मार्कशीट में फुल नेम है वही नेम आपको यहाँ पे लिखना है। उसमें आप कोई भी एडिशन कुछ भी नहीं कर सकते, जैसा का जैसा आपका मार्कशीट में नाम है वही नाम आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अब अपलोड डॉक्यूमेंट, फोटो आईडी, आपको कोई भी वैलिड गवर्नमेंट फोटो आईडी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है, जो भी आपके पास, जैसे आधार कार्ड हो, पान कार्ड हो या पासपोर्ट हो, कोई भी फोटो आईडी है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको फादर का फर्स्ट नेम एंड यहाँ पे मदर का फर्स्ट नेम फिलअप करना है। जैसे ही इतना डिटेल आप फिलअप करोगे, आपको ये नेक्स्ट का टैब क्लिक करना है और नेक्स्ट जैसे ही टैप करोगे आप पर्सनल डिटेल्स पार्ट 2 में चले जाओगे। तो उसको कैसे भरना है, तो यहाँ पे आएगा स्पाउस नेम, मैरिटल स्टेटस आएगा, तो स्पाउस नेम लिखना है अगर है तो, अदरवाइज ये कंपलसरी फील्ड नहीं है, जिसमें एस्ट्रिक किया होता है वही कंपलसरी फील्ड है। मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड आएगा, तो आपको जो भी एप्लीकेबल है वो लिख देना है। रिलीजियन लिखना है आपको, ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है,
जो भी ब्लड ग्रुप है, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। हाइट, मदर टंग कौन सी है आपकी वो सिलेक्ट करना है, वेट सिलेक्ट करना है, लैंडलाइन नंबर सिलेक्ट करना है, आधार नंबर, नेम एज पर आधार नंबर, ये भी आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पूरा आधार नंबर लिखना है और आपका आधार कार्ड में जो नाम है वो यहाँ पे लिखना है। पासपोर्ट है तो लिखना है, ये कंपलसरी फील्ड नहीं है। अपलोड डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, यहाँ पे आपको आधार कार्ड को अपलोड करना है। इस तरह से अपलोड करना है जैसे उसका फ्रंट पेज एंड सेकंड पेज पूरा एड्रेस के साथ आ जाए। यहाँ पे पासपोर्ट वैलिडिटी डेट, आपने अगर पासपोर्ट एंटर किया तो पासपोर्ट कब तक वैलिड है वो भी लिखना पड़ेगा। देन वन मोर क्वेश्चन इज आस्क्ड हियर, डू यू बिलोंग टू वडोदरा डिस्ट्रिक्ट, यस और नो, दो में से कोई भी आंसर जो भी एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो इस तरह से आप पर्सनल डिटेल पार्ट 2 फिलअप कर सकते हैं। अब पर्सनल डिटेल पार्ट 3 कैसे भरना है आपको, आर यू, ये यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, आर यू नॉन रेसिडेंट इंडियन एनआरआई, तो यस नो, तो जो भी एप्लीकेबल है वो लिखना है। थैलेसीमिया स्टेटस, तो यहाँ पे थैलेसीमिया आपका स्टेटस क्या है, अगर मेजर थैलेसीमिया, माइनर थैलेसीमिया, नो थैलेसीमिया और नॉट नोन, जो भी स्टेटस एप्लीकेबल है वो यहाँ पे लिखना है। डू यू वांट टू गिव एसएमएस परमिशन, यस और नो लिखना है। यस लिखोगे तो आपको सारा फर्दर कम्युनिकेशन एमएसयू से मिलता रहेगा। अगर नो लिखोगे तो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन है जो नहीं मिल सकता। आपको ये एसएमएस परमिशन में को यस करो तो ज़्यादा बेहतर है। आर यू एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे यस और नो क्लिक करना है। अगर आप ये क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा कि आप कहाँ पे एम्प्लॉयड है, वो आपको डिटेल फिलअप करना है। नाउ कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आपका कौन सा है, इंडिया है तो यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करना है। कास्ट ऑप्शनल आप है, मैंडेटरी फील्ड नहीं है, तो उसको यहाँ पे लिखना है तो लिखो, अदरवाइज चलेगा। प्लेस ऑफ बर्थ में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे वडोदरा, अगर आपका कहाँ पे बर्थ हुआ है वो यहाँ पे लिखना है, जहाँ पे भी, जैसे वडोदरा में हुआ है तो वडोदरा में, कहीं और हुआ है तो वो कहीं और, जहाँ पे भी प्लेस ऑफ बर्थ है वो आपको लिखना है। इज योर लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम द एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, यस नो, जो भी एप्लीकेबल है वो आपको लिखना है। आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम, जैसे नॉर्मली आपने 12th तो स्कूल में से ही दिया होगा तो यहाँ पे नो ही आएगा। बट अगर मान लो कि कोई मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करता है तो उसका लास्ट क्वालिफाइंग एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा हो सकता है। तो ये यस और नो यहाँ में जो भी एप्लीकेबल है वो उसको लिखना है और फिर सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट करोगे आपके सामने ऐसा मैसेज आएगा कि योर पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुल। फिर यहाँ पे डू यू, अब सोशल रिजर्वेशन डिटेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो आपको प्रॉपर तरीके से भरना है। डू यू बिलोंग टू स्पेशल कोटा, तो यहाँ पे यस नो दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे यस क्लिक करते हो तो आपको कैटेगरी और कोटा पूछा जाएगा कि आप कौन से कैटेगरी में है, जैसे स्पोर्ट्स कोटा है, एमएसयू स्टाफ कोटा है, डिफेंस पर्सन कोटा है, तो वो जो भी एप्लीकेबल है वो आपको लिखना है और उससे रिलेटेड जो भी प्रूफ है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। हम यहाँ पे ये डू यू बिलोंग टू स्पेशल कोटा में नो रखते हैं। फिर कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी में आपको सिलेक्ट कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जनरल एंड एससीबीसी, ये 4 कैटेगरी है। तो अगर आप जो भी कैटेगरी सिलेक्ट कर दो, जैसे शेड्यूल कास्ट सिलेक्ट किया तो आपको उसका रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप शेड्यूल ट्राइब सिलेक्ट करते हो तो उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप एससीबीसी सिलेक्ट करते हो तो आपको एससीबीसी एंड एससीबीसी से रिलेटेड सामाजिक और शैक्षणिक रीते पछात से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना पड़ेगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किसको एप्लीकेबल होता है, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, डॉक्यूमेंट दैट यू शुड कीप रेडी बिफोर अप्लाइंग टू एमएसयू कोर्सेज, वो आपको लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, तो आप उसको जाके देख सकते हो। तो आपको ये सारी कैटेगरी का कौन सा डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जनरल कैटेगरी में तो हो बट ईडब्ल्यूएस में भी हो, तो यस नो सिलेक्ट करना है। अगर आप नो सिलेक्ट करोगे तो आपको ये कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप यस करते हो दैट मीन्स अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आते हो तो आपको अपलोड डॉक्यूमेंट ईडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इश्यू डेट और आपका वैलिडिटी डेट कब तक वैलिड है, ये मैंने हाइपोथेटिकली लिखा है बट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। वैसे ही
आपने जैसे एससीबीसी सिलेक्ट किया तो वहां पे भी आपको क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा, एससीबीसी का डॉक्यूमेंट, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट एंड उसको अपलोड करना पड़ेगा। फिर उसकी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट की इश्यू डेट क्या था एंड उसका वैलिडिटी डेट क्या है, वो आपको अपने तरफ से लिखना पड़ेगा। और ये एससीबीसी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट है वो भी 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट फिलअप करो वो प्रॉपर तरीके से फिलअप करना है, जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करो वो प्रॉपर तरीके से उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। और जनरल में मैंने आपको बताया कि आप जैसे ही ईडब्ल्यू सिलेक्ट करोगे तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हमने ये अपलोड कर दिया है। फिर आपको नेक्स्ट जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने सोशल रिजर्वेशन डिटेल पार्ट 2 आएगा। आर यू स्पेशली एबल्ड पर्सन, यहाँ पे कैटेगरी एक और कैटेगरी है पीएच कैटेगरी। अगर यहाँ पे यस करते हो तो आपको उसका रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। फिर डिसेबिलिटी का टाइप लिखना पड़ेगा, कौन सी डिसेबिलिटी है, एंड डिसेबिलिटी परसेंटेज भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हम यहाँ पे नो ही रखते हैं। फिर सेव एंड नेक्स्ट, सोशल रिजर्वेशन डिटेल सेव करने के बाद आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस पूरा एंटर करना है। ये मैंने हाइपोथेटिकली खाली वडोदरा लिखा है बट आपको पूरा एंटर करना है। कंट्री एंटर करना है, गुजरात यानी स्टेट या यूटी जो भी एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल करना है, डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेबल करना है, सिटी और विलेज एप्ली जो भी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। पिन कोड यहाँ पे लिखना है, वापस एक बार बोल दो, आपको एड्रेस पूरा लिखना है यहाँ पे। और इज योर कम्युनिकेशन एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस। तो आपको यहाँ पे यस करोगे तो आपको यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वो अपने आप आ जाएगा सारा लिखा हुआ। अगर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो सेम टू सेम लिखा हुआ आ जाएगा, आपको दूसरी बार नहीं लिखना पड़ेगा। और सेव और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना। यहाँ पे आपको पेरेंट्स डिटेल एंटर करना है। पेरेंट्स डिटेल में आपको फादर ऑक्यूपेशन एंटर करना है यहाँ पे, और फादर का एनुअल इनकम लिखना है, हाउस वर्क लिखना है, और फादर मदर का जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, वो आपको लिखना है। यहाँ पे कंफर्म करना है। जैसे ही कंफर्म करोगे आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे फोटो का साइज, फोटो शुड बी इन 512 KB साइज एंड जेपीजी एंड पीएनजी फॉर फाइल फॉर्मेट। और यहाँ पे भी आपको वही फॉर्मेट में सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है, प्रॉपर तरीके से अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज है ना 50 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फोटो के लिए 512 KB है बट सिग्नेचर के लिए 50 KB एंड जेपीजी एंड पीएनजी फाइल फॉर्मेट दिया है। फिर आपको गो टू, ये दोनों अपलोड करने के बाद गो टू एजुकेशनल डिटेल में जाना है, और यहाँ पे ऐड एजुकेशनल डिटेल में आपको ऐड करना है। यहाँ पे एजुकेशन लेवल सिलेक्ट करना है, आपको एसएससी से स्टार्ट करना है। मान लो एसएससी फिर आपको एचएससी का डिटेल एंटर करना है। मान लो कि यहाँ पे आप एचएससी का डिटेल एंटर कर रहे हो तो किस तरह से फिलअप करना है। तो फिर आपको पहले एचएससी सिलेक्ट करना है, फिर उसका स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, फिर आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है, फिर स्कूल नेम यहाँ पे लिखना है। स्कूल नंबर पता है तो लिखना है, अदरवाइज ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। फिर इंस्टीट्यूट सिटी, तो जहाँ पे आपका स्कूल लोकेटेड है वो लिखना है, कौन सी सिटी में लोकेटेड है। एग्जाम पास लोकेशन, आपका एग्जाम कहाँ से पास किया, विद इन वडोदरा डिस्ट्रिक्ट, आउटसाइड वडोदरा डिस्ट्रिक्ट, आउटसाइड गुजरात, आउटसाइड इंडिया, तो जो भी एप्लीकेबल है वो यहाँ पे लिखना है। रिजल्ट आपका रिजल्ट विद मार्कशीट है या रिजल्ट विदाउट मार्कशीट है, हम यहाँ पे रिजल्ट विद मार्कशीट लिखते हैं। फिर आपको ये सारी डिटेल और एंटर करनी पड़ेगी। एग्जाम पास मंथ कौन सा है, जैसे मार्च में पास किया है तो मार्च, अप्रैल में पास किया तो अप्रैल। एग्जाम पास ईयर कौन सा है, 2022 तो 22 आपको सिलेक्ट करना है। एंड एग्जाम सीट नंबर यहाँ पे एंटर करना है। फिर एग्जाम सर्टिफिकेट नंबर, जो मार्कशीट नंबर होता है, मार्कशीट के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। मार्क्स ऑब्टेन एंड मार्क्स आउट ऑफ, ये दोनों आपको एंटर करना है। परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। ग्रेड आपके पास पता है तो आपको ग्रेड लिखना है। सीजीपीए पता है तो आपको लिखना है, अदरवाइज उसको ब्लैंक छोड़ दो क्योंकि ये कंपलसरी फील्ड में नहीं है। परसेंटेज इक्विवेलेंट टू सीजीपीए, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज को सीजीपीए को परसेंटेज में। डू यू पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यस नो आपको एंटर करना है। आर यू गिविंग दिस डिटेल्स फॉर द लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम, ये आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम का है तो यस और नो को सिलेक्ट करना है। अगर नो लिखोगे तो इसका मतलब ये आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं था, तो और यस देखोगे दैट मीन्स इट इज योर लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम। फिर सिलेक्ट क्लास और डिवीजन आपको सिलेक्ट करना है।
फिर चूज मीडियम आपको सिलेक्ट करना है। अटैच मार्कशीट, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखा है, इन केस ऑफ मल्टीपल मार्कशीट्स काइंडली मर्ज ऑल मार्कशीट्स इन ए सिंगल पीडीएफ। सपोज एक से ज्यादा ट्रायल में पास हुए हैं बच्चा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारी मार्कशीट का एक पीडीएफ बनाना पड़ेगा और सारी मार्कशीट को एक साथ अपलोड करना पड़ेगा। सिर्फ लास्ट पास मार्कशीट आपको अपलोड नहीं करनी पड़ेगी, सारी की सारी मार्कशीट, जैसे 2 ट्रायल में पास हुआ है तो दोनों ट्रायल का जो भी मार्कशीट है वो सारा अपलोड करना पड़ेगा। प्लीज अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल मार्कशीट। इन केस ऑफ ओरिजिनल मार्कशीट इज नॉट अवेलेबल, काइंडली अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ मार्क्स स्टूडेंट्स ड्यूली साइन एंड स्टैम्प बाय स्कूल प्रिंसिपल और गेजेटेड ऑफिसर्स। तो ये आपके पास से पहले तो ओरिजिनल मार्कशीट ही अपलोड करना है, बट बाय चांस अगर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है तो आप गेजेटेड ऑफिसर और प्रिंसिपल से साइन किया हुआ मार्कशीट भी, ट्रू कॉपी भी आप एंटर यहाँ पे कर सकते हो, बट ओरिजिनल मार्कशीट करोगे तो ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूज फाइल करना है आपको, और ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन, और फिर ये ऐड कर देना है इन्फॉर्मेशन को। और जैसे ही ऐड करोगे आपके सामने इस तरह से देखो, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे आ गया है। जस्ट यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे आपके सामने जो भी प्रोग्राम है वो सारा लिस्ट ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर, यहाँ पे एक्शन लिखा है, यहाँ पे प्रोग्राम का अलग अलग नाम लिखा है, ब्रांच कौन सा है वो लिखा है, पार्ट टर्म, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, एंड आप एंड में जाओगे तो आपको एप्लीकेशन एंड डेट भी मिल जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन का एंड डेट यानी कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए रिलेटेड प्रोग्राम है तो यहाँ बैचलर ऑफ कॉमर्स वोकेशनल भी है, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स भी है, बीबीए भी है। तो कोई भी कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें उसका सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करना है। एलिजिबिलिटी ग्रुप क्या है, 10+2 और इक्विवेलेंट, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन HSC एंड स्पेशलाइजेशन इन एनी फील्ड। दैट मीन्स आप कोई भी फील्ड के हो आप यहाँ पे अप्लाई कर, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस कहीं से भी है, आपने 12th किया है तो आप कॉमर्स के लिए एलिजिबल हो सकता है। आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे, जैसे ही आप अप्लाई प्रोसीड करोगे, अप्लाई करोगे आपके सामने ये आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो, योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, योर एप्लीकेशन ID इज सो एंड सो, टेक फॉर फ्यूचर पर्पस। यहाँ पे जाके आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे आपको ये प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपके सामने टर्म्स एंड एग्रीमेंट आएगा और वो टर्म्स एंड एग्रीमेंट को आपको एग्री करना है। आपको जो टर्म्स एंड एग्रीमेंट दिख रहा है उसको एग्री करना है। जो आप एग्री करोगे जैसे ही और उसको कंफर्म करोगे फिर आपको वो फीस भरने का ऑप्शन आ जाएगा। आपके सामने पेमेंट करने का बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये आपका ट्रांजेक्शन ID है जो मैंने ब्लर कर रखा है, ये अमाउंट है। बीकॉम नो ब्रांच के लिए 300 का अमाउंट है। कार्ड में आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी का भी यूज करके आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है एंड UPI का भी अलग अलग ऑप्शन है, तो आप कोई भी एक ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही पेमेंट करोगे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होके आ जाएगा और आपके डैशबोर्ड में ये पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। ये फी रिसिप्ट है जो उसने पे किया है और उसका आपको प्रिंट ले लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना है बाद में तो ऐड डॉक्यूमेंट को आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐड किए हुए हैं, और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखना है और यहाँ पे चूज फाइल करना है। आपका फाइल PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज 4 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कई बार कोई डॉक्यूमेंट आप भूल जाते हो उसको अपलोड करना, तो यहाँ पे जाके आप अपलोड कर सकते हो और फिर ऐड न्यू के टैब को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे वो डॉक्यूमेंट ऐड होके आ जाएगा। स्टूडेंट्स इस तरह से आपको ऐड करना है। Like, share, and subscribe my YouTube channel for more videos like this.